स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, आप जैसा विचार करोगे वैसा आप हो जाओगे। अगर आप अपने आप को निर्बल मानोगे तो आप निर्बल बन जाओगे, और यदि जो अपने आप को समर्थ मानोगे तो आप समर्थ बन जाओगे। Good morning everyone. Today we are going to practice some active and passive voice. This is very important um, regarding competitive exams, and you may use it daily spoken basis. So friends, while we go writing for means, at that moment we need correct English, and so with the help of correct English we may create a good impact in front of examiner. Let's start. फ्रेंड, आगे हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। ये प्रैक्टिस का थर्ड पार्ट है, तो अगर आपने 2 पार्ट आगे के नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने वहाँ बताया है, शायद मैं उसको यहाँ ना बता पाऊँ। राइट फ्रेंड, चलिए। और जो इस स्टडी जोन IQ को फॉलो कर रहे हैं शुरू से, तो फ्रेंड मुझे पता है उनको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी और काफ़ी उन लोगों ने सीखा होगा, जो उनके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यूज़ और डेली स्पोकन बेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट। वी ऑल नो दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड। राइट फ्रेंड, अब आप एक चीज़ देखिए, हमें जब हम अब हमें ये पता करना है कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। तो फ्रेंड, अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आई होप आप बहुत सारी चीज़ों को समझ गए होंगे, और आपको काफ़ी बच्चों को ये भी समझ आ गया होगा कि जो टेंस है वो कौन से, जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। तो आपको इज दिख रहा है, तो फ्रेंड इज जो दिख रहा है वो 2 चीज़ में आ सकता है, पैसिव या एक्टिव। उससे अभी हमें मतलब नहीं है, अभी हमें मतलब ये है कि जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। ऑब्वियसली बात है, इज है तो प्रेजेंट का होगा, राइट, सिंपल प्रेजेंट का है। तो अब देखिए, वी ऑल नो दैट देयर इज ओनली वन गॉड, राइट। अब देखिए फ्रेंड, इज है, राइट, इज नोन, वी ऑल नोन, यानी वी ऑल नो दैट, वी ऑल नो दैट, हम सब जानते हैं, देयर इज ओनली वन गॉड, राइट, देयर इज ओनली वन गॉड, हम सब जानते हैं कि यहाँ एक ही भगवान है। अब देखिए, इसको पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फ्रेंड, इज है तो हमें एक सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी, राइट। तो अब ये वी तो सब्जेक्ट बन नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है और ये पैसिव वॉइस में जाकर ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो हमें एक सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। तो फ्रेंड, अगर गॉड है या रेन है, राइट, ऐसी चीज़ों के लिए हम एक सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो होता है इट। तो हम यहाँ पर इट का इस्तेमाल करेंगे, राइट। इट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसीलिए हेल्पिंग ऑफ इज आएगी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में 3 हेल्पिंग ऑफ यूज़ की जाती है, इज, एम, आर। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और अगर एम आई है तो एम का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, इट इज़ नोन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इट इज़ नोन टू अस, ये हमें बताया गया ऑल दैट, अस ऑल दैट। देखिए फ्रेंड, आपको इतना ही अभी करने की ज़रूरत है, राइट, इतना सोचिए। वी, इट इज़ नोन टू अस, ये हमें बताया गया है, राइट। हाँ, देखिए यहाँ पर वी का ऑब्जेक्ट बन गया। जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के लास्ट में ही आता है, क्यों? क्योंकि जो इतना फ्रेंड पार्ट है फ्रेंड, ये रेस्ट ऑफ द पार्ट, यानी इसके ये जहाँ ये एक्टिव पैसिव वॉइस में, या एक्टिव में भी और पैसिव में भी दोनों सेंटेंस में सेम रहता है, क्योंकि ये रेस्ट पार्ट है, यानी एक कोई उतना इसमें कोई रोल प्ले नहीं करता है। ये बोल सकते हैं करके कि एक्स्ट्रा पार्ट है, जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो सेंटेंस के हमेशा लास्ट में ही आता है, राइट, एक ऑब्जेक्ट की तरह, जो ऑब्जेक्ट के बाद हम उसको लगा सकते हैं, क्योंकि वो एक रेस्ट पार्ट का काम करता है। तो देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा अस है, तो जो रेस्ट पार्ट बच गया उसको हम लास्ट में लिख देंगे, लेकिन हमारा सेंटेंस यहाँ पे ही सब कुछ हो चुका है। यहाँ पर मेन वर्ब भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गई और ऑब्जेक्ट भी आ गया, और हमारा पूरा पैसिव वॉइस यहीं पर बन गया, ये बाकी पैट रेस्ट है। इट इज़ नोन टू अस, यानी हमें बताया गया है ऑल दैट, दैट कि देयर इज़ ओनली वन गॉड, कि यहाँ भगवान एक होता है, राइट। देखिए, अब हमें बताया तो गया, लेकिन किसने बताया हमें नहीं पता। इसमें तो बताया नहीं गया है कि उसने बताया, इसने बताया, टॉम ने बताया, रिया ने बताया, उसने बताया, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। इसमें तो ये बताया गया है कि हमें बताया गया है कि एक ही भगवान है। अब किसने बताया ये नहीं पता, और यही तो पैसिव वॉइस की पहचान है कि उसमें डूअर नहीं दिया होता, जो काम करता है वो नहीं दिया होता है। फ्रेंड, हो सकता है कि अभी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी कि ये कैसे हो गया, ये यहाँ पर रस कैसे आ गया, इतना बड़ा ये लास्ट में चला गया। फ्रेंड, फिर से बताती, ये रेस्ट ऑफ द पार्ट है, राइट। इस समय कोई मतलब नहीं है, हमारा सेंटेंस बस यहीं पर ख़त्म हो गया, हमारे सेंटेंस का काम बस यहीं पर ही ख़त्म हो जा रहा है। वी ऑल नो, बस यहीं पर हमारा सारी कहानी ख़त्म है, बाकी सारी ये चीज़ें तो
सेंटेंस की कहानी खत्म है। बाकी तो ये सारी चीज़ें क्या है फ्रेंड, ये रेस्ट ऑफ द पार्ट है, इसको हम सेंटेंस के लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वो एक्टिव में आ रहा है वैसे वो पैसिव में भी आएगा। वी ऑल नो दैट इट इज़ नोन टू अस, तो वी ऑल नो का हमारा पैसिव बन जाता है इट इज़ नोन टू अस, राइट फ्रेंड। अब देखिए नेक्स्ट है द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर, राइट। अब सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है। तो अब देखिए इलेक्टेड हमें कैसे पता चलता है, मेन वर्ब की, हमें फिर हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए या फिर मेन वर्ब देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब दी नहीं है, मेन वर्ब दी है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में कैसे पता चला, क्योंकि लास्ट में ईडी लगा हुआ है। जरूरी नहीं है कि हर फॉर्म के पीछे लास्ट में ईडी लगा होगा, बट मैक्सिमम फॉर्म ऐसी होती हैं जिसमें ईडी लगा होता है। इसलिए फॉर्म को, जो फॉर्म अगर हैं ऐसी होती हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, तो वो हमें याद करनी पड़ती हैं, और तीनों फॉर्म अलग भी होती हैं, राइट, गो एंड गॉन। तो इस तरीके के जो फॉर्म होती हैं वो होती हैं पुट पुट पुट, राइट। तो इस तरीके से कुछ फॉर्म सेम होती है, कुछ फॉर्म अलग अलग होती है, हमें उन्हें याद करना पड़ेगा। लेकिन कुछ फॉर्म ऐसी होती है जिनमें सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी का इस्तेमाल किया होता है, जैसे इलेक्टेड। तो पता चल गया कि इलेक्टेड से हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब फ्रेंड अगर आपने फॉर्मूला आपको याद हो गए होंगे अभी तक, तो हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर का इस्तेमाल होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। ही वॉज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपल। अब देखिए यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट, अब हमें ऑब्जेक्ट देखना और सब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, एक्टिव वॉइस में हिम है, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड, ही होता है, ठीक है, हमारा ही सब्जेक्ट बन गया। द पीपल, द पीपल क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया कहाँ, एक पैसिव वॉइस में, राइट। ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में, कहानी खत्म, राइट। सेंटेंस की ओवर हो गया, सेंटेंस कुछ है ही नहीं सेंटेंस में। इलेक्टेड, इलेक्टेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, राइट, थर्ड फॉर्म है, तो ये सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, लेकिन थर्ड फॉर्म भी यही होती है, तो इसमें तो कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, राइट फ्रेंड। अब देखिए ही, हमारा ही आ गया, पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज आ जाएगा, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इलेक्टेड मेयर कैसा हुआ, इलेक्टेड हुआ मेयर किसके द्वारा, बाय द पीपल, इलेक्टेड मेयर, राइट। अब चलते हैं, ही वॉज इलेक्टेड बाय द पीपल, किसके द्वारा इलेक्ट किया गया, बाय द पीपल। हम सिर्फ इसको इतना भी बोल सकते हैं, इतना, ही वॉज इलेक्टेड मेयर। अब बाकी बोलते टाइम स्पोकन में सिर्फ इतना ही बोला जाता है, बाकी आपको लिखना है, और लिखते टाइम हमें पूरा फॉर्मल वे में बोलना पड़ता है। तो फ्रेंड ये पास्ट इंडेफिनिट का पहचान मैंने आपको बताई है, तो वो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके पीछे से हमारा एज एज नहीं आता, ए एस। बहुत सारे एरर है यहाँ पर, एक कि इलेक्टेड की जगह पर पीछे से एज लगा देते हैं, राइट, एज। ही वॉज इलेक्टेड एज अ मेयर बाय द पीपल। फ्रेंड एज अ नहीं होता है, एज अ प्रेसिडेंट नहीं होता है, एज अ वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता है, राइट, क्योंकि वही तो प्रेसिडेंट है, वही तो मेयर है, एज अ यानी उसके तरह, अब प्रेसिडेंट की तरह उसको इलेक्ट किया गया, ये तो नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा तो एक ही प्रेसिडेंट होता है, तो वही तो प्रेसिडेंट है। तो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके पीछे से एज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो एज लगा के दे दिया जाता है और हम उसको फाइंड नहीं कर पाते हैं। तो ये एक नॉलेज है फ्रेंड, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप एक नोटबुक बना लीजिए, जहाँ आपको सारे रूल्स आप लिख लीजिए और उसको रिवाइज कीजिए। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, आप करेक्ट इंग्लिश बोलना और लिखना सीख जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट, ये मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड, आगे रूल्स जब आएगा तो मैं बताऊंगी, लेकिन मैं ये एक एरर होता है तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पर हिंट दे दिया। नेक्स्ट में चलते हैं। डू नॉट स्पीक अंटिल समवन स्पीक्स टू यू, राइट, डू नॉट स्पीक्स अंटिल समवन स्पीक्स टू यू। मत बोलो जब तक कि कोई तुम्हें बोलने के लिए नहीं कहता है, राइट, यूजुअली बोलते हैं। तो इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन सा सेंटेंस है फ्रेंड। डू दिख रहा है, हमें पता है कि डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव और नेगेटिव की हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव है तो हमारा डू आ गया, डोंट, या उसको आपको डोंट भी बोल सकते, डोंट भी बोल सकते, डू नॉट भी बोल सकते, डू नॉट स्पीक अंटिल समवन स्पीक्स टू यू। तो हम आप कैसे बोल सकते हैं, राइट, इतना तो ये हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बनना है, राइट। अब देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बनना है, और ये हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट बनना है। फ्रेंड ऑब्जेक्ट लिखा भी हो सकता है और नहीं भी लिखा हो सकता है, बहुत सारे केस में इसको नहीं लिखा जाता है। अब देखिए ये मैंने आपको पहले ही बताया है। अब देखिए डू नॉट स्पीक, राइट, डू नॉट स्पीक, ये तो यहाँ तक सेम आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ से जो भी समवन स्पीक्स टू यू, यहाँ पर वर्ब है, क्योंकि यहाँ
यहाँ मेन चीज़ें हैं, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट या फिर ऐसा कोई काम नहीं किया जा रहा है, राइट। यहाँ पे सिर्फ एक एडवाइस दी जा रही है कि डू नॉट स्पीक अनटिल, यानी एक एडवाइस दिया जा रहा है, एक ऑर्डर दिया जा रहा है या बोला जा रहा है, बाकी सारे जो काम है यहाँ किए जा रहे हैं। तो देखिए डू नॉट स्पीक अनटिल यू, हमारा जो यू ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। अब देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, कैसे पता चला, क्योंकि स्पीक के साथ स्पीक्स आ रहा है। जो पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कि वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मेन वर्ब के साथ एस का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब देखिए यू, क्योंकि हमें पता है कि यू का सब्जेक्ट भी यू होता है और ऑब्जेक्ट भी यू होता है, तो हमारा सब्जेक्ट हमारा यू बन गया। हमें पता है कि प्रेजेंट डेफिनेट के साथ एज इज एम आर आता है, तो आर आ जाएगा क्योंकि यू प्लूरल है। स्पोक का स्पोकन हो जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और टू हमारा प्रीपोजिशन है, तो वो स्पोकन के बाद आ जाएगा। प्रीपोजिशन में सेंटेंस के लास्ट में भी लगा सकते हैं, राइट। जैसे हम बोलते हैं टू हुम, जैसे हम बोल सकते हैं हुम यू आर वेटिंग फॉर, राइट। इफ़ हम बोल सकते हैं हुम यू आर टॉकिंग टू। तो इस तरीके से हम लोग प्रीपोजिशन को सेंटेंस के लास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में इस्तेमाल किया गया। आई होप फ्रेंड आपको समझ आ गया होगा। हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर लिया, इसलिए मेरी स्पीड और बढ़ रही है। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को 2 या 3 बार देख सकते हैं, क्योंकि मुझे इतना कवर करना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ूंगी। अगर आप इस वीडियो को 1, 2 या 3 बार देखते हैं तो फ्रेंड आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। हैव ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट बीन मेड बाय, राइट। ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, बाय समवन। एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन कौन से टेंस का प्रेजेंट दिख रहा है हमें पता है। हमें टेंस मैंने अभी नहीं पढ़ाए हैं, तो इसलिए मैं अभी टेंस के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ा सा हिंट मैं दूंगी। और बाकी इसके बाद आने वाली वीडियो मेरी टेंस पर ही है, तो आप बनी रहे, टेंस आपके बहुत क्लियर हो जाएंगे हमेशा के लिए। हैव, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। पहचान कैसे होती है, क्योंकि मेन वर्ब के रूप में हैज़ या हैव का इस्तेमाल किया जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, राइट। देखें, हैज़ समवन मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट, राइट। हैज़ या हैव आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। अब देखिए हैज़ आ रहा है, क्योंकि ये देखिए ये हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। मेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट, फ्रेंड्स ये हमारा ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट है, ये फ्रेंड हमारा एक सब्जेक्ट की तरह काम करेगा यहाँ पर पूरे उसमें वॉइस पैसिव वॉइस में। हैज़ समवन मेड, अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर ये सब सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब लगाएंगे हैव हमारा, अब हैज़ है। अब देखिए यहाँ पर हैज़ है, यहाँ पर हैव। क्यों, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि ये हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है। क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है फ्रेंड, आप वहाँ आप पहली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट समय हमें एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता। हमें पैसिव, हमें एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं, हमें ऑब्जेक्ट से मतलब है, क्योंकि पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब आती है किसी भी सेंटेंस में। तो यहाँ पर देखिए ऑल क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए हैव का इस्तेमाल होगा। और हैव ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट, यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट है। बिन, क्योंकि हमें पता है, मैंने बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट परफेक्ट में हैज़ और पैसिव वॉइस में हैज़ हैव के साथ बिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो बिन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय समवन, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर बाय समवन आ गया। आई होप फ्रेंड आपको समझ आ गया होगा। वी विल नो द आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट आफ्टर 6 मंथ, राइट। वी विल नो द आउटकम ऑफ दिस, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका जो आउटकम है वो हमको 6 महीने बाद पता चलेगा। अब फ्रेंड हमको पता है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर विल का इस्तेमाल हो रहा है, राइट। हमें पता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव बनाते टाइम हमको विल बी या शैल बी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो फ्रेंड द आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, ये आफ्टर 6 मंथ, ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। ये हम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमेशा पैसिव वॉइस में भी लास्ट में ही आता है, तो आपको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ यहाँ तक मतलब रहे, राइट। वी से लेकर एक्सपेरिमेंट तक ही हमको मतलब है। वी विल नो द आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। अब देखिए ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में ये सब्जेक्ट है, तो वहाँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। द आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, ये एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। चलिए फ्रेंड करते हैं। द आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, द आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स विल बी, क्योंकि विल है तो हमें पैसिव
सॉरी फ्रेंड, हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाते समय विल बी और शैल बी हो जाता है, नो का नोन हो जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, आफ्टर 6 मंथ, क्योंकि रेस्ट ऑफ द चीज़ें हैं तो वो सेंटेंस के लास्ट में आ जाएगी। आई होप फ्रेंड आपको समझ आ गया होगा। अगर आप इस वीडियो को, चैनल को शुरू से फॉलो करें, आप स्टडी जोन IQ को शुरू से फॉलो कर रहे हैं, तो आपको चीज़ें ज़रूर समझ में आ रही होंगी। चलिए फ्रेंड, ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी क्योंकि बाद में अपलोड करने में भी थोड़ा दिक्कत होती है। तो अब यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बस 3 एग्जाम्पल और हैं। तो आई होप फ्रेंड आप मेहनत कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल रेगुलर रखिए। कंटिन्यूटी आपकी स्टडी में होनी चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, टू मेक आर स्टडी गुड। So friend, stay happy, keep smiling, never give up, right? Focus on your study, focus on your goal and healthy exercise कीजिए, meditation कीजिए, योगा कीजिए, right friend? तभी आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। चलिए फ्रेंड, थैंक यू सो मच।